नमस्कार साथियों। आज क्लास 10 की प्रश्नावली संख्या 4.1 का हल करते हैं, जिसका पहला प्रश्न दिया हुआ है हमें कि जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो हमारे पास टोटल 8 प्रश्न दिए हुए हैं पहले प्रश्न में, तो इनका पता लगाना है, हमें ज्ञात करना है कि ये समीकरण द्विघात समीकरण बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है अपने पास, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 कोष्टक x माइनस 3। तो पहला प्रश्न अपने पास पहले का पहला है x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 कोष्टक x माइनस 3। अब देखो इसमें क्या करना है हमें। हम जानते हैं कि x प्लस 1, ये देखो इसकी किसकी तरह दिखाई दे रहा है हमें, ये दिखाई दे रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसकी सर्च में क्या होती है हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये लगानी है हमें इसमें। तो देखो आप अभी a का मान तो क्या है यहाँ पे, a बराबर तो हो गया अपना x और b बराबर हो गया आपका 1। तो देखिए इसमें x स्क्वायर प्लस 2ab, तो a का मान क्या है x और b का मान क्या है 1 अपने पास, प्लस बी स्क्वायर, b क्या है अपने पास 1, तो 1 का स्क्वायर बराबर ये 2 गुणा होगा किससे x से, तो क्या बन जाएगा 2x, चिन्ह किसका रहा है माइनस का, 2 गुणा होगा 3 से, क्या बन जाएगा 6। कंप्लीट ना। फिर देखो आप x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 2x माइनस 6। अब देखो x स्क्वायर प्लस 2x, अब ये 2x इसमें और इसमें भी कितना है 2x है, इस 2x को मैं इधर ले आ जाऊँ, पक्षांतर कर दो इधर, तो इधर किसका हो जाएगा ये माइनस का, ये 2x किसका हो गया इधर माइनस का, प्लस 1 है अपने पास और ये माइनस 6 है, माइनस 6 इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका प्लस का 6 बराबर क्या बच गया 0। तो अब देखो x स्क्वायर ये कट गया अपने पास, तो क्या बच गया आगे 7 बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो ये है, हाँ ये है द्विघात समीकरण है। कंप्लीट। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस का 2 है और अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 माइनस x। अब देखो हमें क्या बताना है, इसको सोल्व करना है और हमें बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये तो पहले ही सोल्व किया हुआ है अपने पास, इसको तो ऐसे कैसे उतार देते हैं। अब ये क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस 2 को किससे गुणा करना है, इस पूरे कोष्टक में जितनी संख्या है उससे पूरे को गुणा करना है, यानी माइनस 2 को गुणा करना है 3 और x से, 3 से भी गुणा करवाना है और माइनस के x से भी गुणा करवाना है। तो देखो माइनस 2 गुणा होगा पहले 3 से, तो क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा, और चिन्ह किसका आएगा माइनस का, क्योंकि यहाँ पे माइनस है और ये किसका है 3 प्लस का, तो माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का। फिर देखिए आप माइनस गुणा होगा माइनस से तो क्या बन जाएगा प्लस, माइनस गुणा होगा माइनस से तो क्या बन जाएगा प्लस, और प्लस का क्या आ जाएगा मेरे पास 2x आ गया, 2 गुणा होगा x से तो क्या आ गया 2x, और ये माइनस गुणा हुआ इस माइनस से तो क्या बन गया अपने पास प्लस बन गया, प्लस का 2x आ गया अपने पास। अब देखो आगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x, अब ये 2x अपने पास, इसको इधर ले आऊँ मैं तो किस में हो जाएगा माइनस में, इधर किसका है प्लस का, इधर आया तो किस में हो गया माइनस का, बराबर माइनस का 6, ये माइनस का 6 भी इधर आ जाएगा तो किस में हो जाएगा प्लस में एक्स स्क्वायर। अभी इधर देखो एक बार 2x और 2x कितने होते हैं 4, ये भी माइनस का ये माइनस, तो आपस में क्या होंगे जुड़ जाएंगे, लेकिन चिन्ह किसका आएगा माइनस का, तो माइनस का 4x और ये किसका हो जाएगा प्लस का 6 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण बन गया आपका, तो ये भी क्या हो गया अपना द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। फिर देखो तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न दिया हुआ है हमें x माइनस 2 कोष्टक x प्लस 1
बराबर x माइनस 1 और x प्लस 3। ये प्रश्न दिया हुआ हमें तीसरा प्रश्न, पहले का तीसरा प्रश्न। इसका भी क्या बताना है हमें कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो देखो क्या करना है हमें, इस पूरे कोष्ठक को इस कोष्ठक से गुणा करना है और इस पूरे कोष्ठक को इस कोष्ठक से गुणा करना है। तो देखो x माइनस 2, यानी पहले तो मैं x को गुणा करूँ इससे, तो x को गुणा करूँ मैं किससे, x प्लस 1 से, चिन्ह किसका आ रहा है माइनस का। अब माइनस के 2 को गुणा करूँ किससे, इस पूरे से, x प्लस 1 से लिखा है अभी मैंने। देखो क्या किया, इस x को गुणा किया किससे, x प्लस 1 से, तो x को गुणा करूँ किससे, x प्लस 1 से, इस पूरे कोष्ठक से। फिर क्या करूँ, माइनस 2 को गुणा करूँ किससे, x प्लस 1 से। अब बराबर इसमें भी ऐसे करना है, मैं x को गुणा करूँ किससे, x प्लस 3 से, और ये जो माइनस 1 है इस माइनस 1 को गुणा करूँ किससे, x प्लस 3 से। इतना काम कंप्लीट हो गया, कुछ नहीं किया मैंने। क्या किया अभी देखो, x को गुणा किया किससे, x प्लस 1 से, माइनस 2 को गुणा किया किससे, x प्लस 1 से। इधर क्या किया, x को गुणा किया किससे, x प्लस 3 से, माइनस 1 को गुणा किया x प्लस 3 से। इतना लिख दिया मैंने। अब करो गुणा, x से गुणा हुआ क्या बन जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1x आ जाएगा यहाँ पे, माइनस ये क्या बन गया 2x, माइनस गुणा होगा प्लस से तो क्या बनेगा माइनस 2 एकम 2, बराबर क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स गुणा होगा 3 से तो 3x, माइनस का 1 आ गया अपने पास, 1 गुणा होगा x से तो क्या बन जाएगा, x आ जाएगा अपने पास, 1x आ जाएगा। ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस का 3। कंप्लीट इतना काम। अब देखो आप, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट रहा है आपका, देखना एक्स स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर में इधर ले आऊँ किस में जाएगा, ये माइनस में, प्लस ये वाला x माइनस 2x माइनस 2 बराबर एक्स स्क्वायर उधर चला गया था अपने पास, तो क्या बच गया 3x माइनस x माइनस 3। अब देखो ये तो खत्म हो गया आपका। अब देखो ये x प्लस का है और ये 2x किसका है, माइनस का, तो कितना x बच जाएगा अपने पास, माइनस का 1x बच जाएगा अपने पास। कितना बच गया, माइनस का 1x, फिर माइनस का 2 हो गया अपने पास, इधर 3 है इधर 1x है, तो किसका बच गया, प्लस का 2x बच गया, माइनस का 3 हो गया अपने पास। फिर देखो ये 2x, या तो इसको इधर ले आऊँ या इस माइनस वाले को उधर ले जाऊँ मैं, तो देखो मैं माइनस वाले को उधर ले जाता हूँ, 2x ये माइनस वाला उधर जाएगा तो किस में जाएगा, प्लस x हो जाएगा। ये माइनस 3 है, इधर ले आओ इसको, प्लस 2 हो गया, तो क्या बच गया मेरे पास 3x माइनस 1। ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, ये नहीं है द्विघात समीकरण। ठीक है, ऐसे करते हैं हम चौथा प्रश्न। अब देखिए पहले का चौथा प्रश्न है, x माइनस 3 कोष्टक बंद 2x प्लस 1 बराबर x कोष्टक x प्लस 5। इसको भी वैसे सोल्व करना है हमें, और क्या बताना है कि ये समीकरण है या नहीं है, द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो पहले क्या करेंगे, इस x को गुणा करेंगे इससे, पूरे कोष्टक वाली संख्या से गुणा करेंगे हम। तो देखो x गुणा होगा किससे, 2x प्लस 1 से, और ये माइनस 3 किससे गुणा होगा, 2x प्लस 1 से, ये भी गुणा हो जाएगा अपने पास, बराबर ये गुणा दे ही रखा है मैंने, ये लो। अब देखो कैसे करना है हमें, इतना काम किया, क्या किया, जैसे कि हमने दूसरे सवाल में किया था, पहले के दूसरे में और तीसरे में किया था, इस x को गुणा करना है किससे, इस पूरे कोष्टक वाली संख्या से, 2x प्लस 1 से गुणा करना है। तो x किया मैंने यहाँ पे और इससे गुणा करवा दिया, यहाँ पे कोष्टक आ गया तो गुणा हो रहा है। ये माइनस 3 है, माइनस 3 को भी क्या करना है, इस पूरी संख्या से गुणा करना है हमें, और ये भी क्या करना है, यहाँ पे गुणा करना है। तो देखो x 2x से गुणा होगा तो क्या बन जाएगा, 2x स्क्वायर। इसके बाद में चिन्ह किसका है, प्लस का, x 1 से गुणा होगा तो क्या बन जाएगा, 1x या x बन जाएगा अपने पास। फिर चिन्ह क्या है, माइनस, माइनस 3 गुणा होगा 2x से तो कितना बन जाएगा, माइनस का 6x। ये माइनस गुणा होगा प्लस से तो क्या बनेगा, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो ये क्या बन गया 3 एकम 3। इतना काम कंप्लीट है। इसके बाद देखो इधर x स्क्वायर प्लस 5x, x गुणा होगा 5 से क्या बन गया, 5x बन गया अपने पास। x गुणा होगा x से क्या बन गया, x स्क्वायर, प्लस आ रहा है अपने पास
फिर x गुणा होगा 5 से तो क्या बन गया 5x। फिर देखो आगे आप अब क्या करना है, जो एक जैसी संख्या है उनको एक तरफ कर लो, बाकी जो बची है उनको एक तरफ कर दो। तो देखो 2x², इस x² यहाँ पे ले आऊँ मैं तो किसका हो जाएगा माइनस का, ठीक है, प्लस देखो x और ये 6x से मैंने लिख दिया पहले, प्लस माइनस 6x माइनस 3, और इसको इधर ले आऊँ मैं तो किसका हो जाएगा ये माइनस का 5x बराबर 0। अब देखना आप ये 2x² में से एक x² निकलेगा तो क्या बच गया अपने पास, एक x² बच गया। अब देखो 6x माइनस का है और ये माइनस का 5x है, तो टोटल x कितने हो गए अपने पास 11x हो गई। अब 11x में से ये एक x जाएगा, कितना बच गया 10x बच गए, किसके माइनस के 10x। और ये देखो 3 है अपने पास, किसका है माइनस का 3 आ गया अपने पास, बराबर क्या आ गया 0। तो x² माइनस 10x माइनस 3 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, यह द्विघात समीकरण आपका है और ये अपना इसका आंसर आ गया कंप्लीट। फिर देखते हैं अपन अगला प्रश्न, 5वां प्रश्न है अपना, पहले का 5वां, 2x माइनस 1 x माइनस 3 बराबर x प्लस 5 और x माइनस 1। ये एक बार आप करके देखो, सेम टू सेम इसकी तरह ही हो जाएगा पूरा। तो क्या करना है, हमें 2x को गुणा करना है किससे, x माइनस 3 से, तो 2x को गुणा किया मैंने x माइनस 3 से, और फिर क्या करना है माइनस 1 को गुणा करना है किससे, x माइनस 3 से, बराबर इधर भी वही होगा x गुणा किससे, x माइनस 1 से, और आगे प्लस का 5 गुणा होगा किससे, x माइनस 1 से। इतना काम कंप्लीट अपना। तो अब देखो 2x गुणा हुआ x से तो क्या बन गया 2x² माइनस 2x होगा 3 से गुणा तो क्या बन गया 3 दूनी 6x। अब देखो माइनस का 1x और माइनस का माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या बन गया अपने पास प्लस का 3 एकम 3 बराबर x गुणा होगा x से क्या बन जाएगा x² माइनस x प्लस 5x माइनस 5। समझ में आया, देखो 5 गुणा होगा x से क्या बन गया 5x, 5 गुणा होगा माइनस 1 से तो क्या बन गया माइनस का 5। कंप्लीट इतना काम। अब क्या करना है, एक जगह कर ले 2x², ये x² इधर ले आऊँ तो किसका हो जाएगा माइनस का x²। अब देखो 6x है और 1x ये रहा तो ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, कितने हो गए टोटल माइनस के 7x। अब ये माइनस का इधर, चलो इसको रहने दे एक बार, बराबर करो, इधर देखो ये माइनस x है और ये कितना है 5x प्लस का है, तो कितने बच गए टोटल अपने पास 4x बच गए किसके प्लस के। ये x² आपने इधर ले लिया था पहले, तो अपने पास क्या बच गया 4x बच गया, आगे क्या आ रहा है माइनस का 5 आ रहा है अपने पास। तो अब देखना आप ये 2x² में से x² निकलेगा तो कितना बच गया आपके पास x² बच गया किसका प्लस का। अब आगे माइनस का 7x इधर आ जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का 4x प्लस 3 है, ये 5 इधर आएगा तो किस में जाएगा प्लस 5 बराबर 0। अब देखो x² 7 और 4 11 माइनस का 11x प्लस 8 बराबर 0। तो द्विघात समीकरण x की पावर कितनी आ गई 2 आ गई, तो द्विघात समीकरण बन गया अपना, इसलिए द्विघात समीकरण है। तो हम लिख देंगे यह है द्विघात समीकरण है। ठीक है, इसे क्या करना आपको अगला प्रश्न करना है। अगला प्रश्न दिया हुआ है हमें 6वां है इसका, x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये करो आप देखिए एक बार, ये करना है अभी आपको, फिर देखते हैं इसका आंसर अभी 1 मिनट में। चलो देखो अब इसमें क्या बता रहा है हमें, ये पद तो दिया हुआ है हमें खुला हुआ, ये तो पहले से व्यवस्थित रूप है इसका,
ये दिया हुआ है हमें क्या, एक्स माइनस यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या दिया हुआ हमें, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये होता है अपने पास समीकरण इसका। विस्तृत रूप क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब देखिए क्या करना है, हमें इसको ओपन करना है। तो अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर, अब अपने पास ए का मान तो क्या गया, एक्स माना अपन ने। ये तो यहाँ पे क्या है, एक्स है, तो क्या गया एक्स स्क्वायर। चिन्ह किसका रह गई, माइनस का। 2ab, 2 एक्स क्या है, ए है अपने पास, और बी क्या है 2, तो ये क्या गया 2। फिर प्लस का क्या रहा है, बी स्क्वायर। बी स्क्वायर क्या है, 2 का स्क्वायर। कौन से 2 का स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर। माइनस 2 दिया हुआ हमें, तो माइनस 2 का स्क्वायर आ गया अपने पास। ये क्या किया, सर्वसीमा का अपन ने लिख दिया यहाँ पे। अब देखो इसके आगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर, ये देखो 2 दूनी 4 माइनस का 4x प्लस, अब ये देखो माइनस 2 का होल स्क्वायर कितना होगा, 4 हो जाएगा इसका। माइनस 2 गुणा होगा माइनस 2 से, देखो माइनस 2 गुणा होगा माइनस 2 से, तो क्या बनेगा माइनस माइनस प्लस, और 2 2 4 हो जाएगा अपने पास, 2 दूनी 4, तो कितना आ गया प्लस का 4 आ गया अपने पास। अब देखो आगे, ये वैसे डायरेक्ट ही हो गया आपका, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट रहा है आपका, देखना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये इधर प्लस का 3x है और इधर माइनस का 4x है, तो इधर आएगा किस में जाएगा, प्लस का 4x। इधर प्लस का 1 है, उधर प्लस का 4 है अपने पास, तो ये प्लस का 4 किस में जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा अपने पास। ये कट गया आपका, 3x कितने हो गए 7x, माइनस का 3 बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, ये द्विघात समीकरण आपका नहीं है, क्योंकि इसमें अपने पास चर के जो पद हैं वो कितना आ रहा है, एक ही आ रहा है, ये 2 पद नहीं आ रहा अपने इस पास। ठीक है, फिर देखिए आप प्रश्न संख्या पहले का 7वां, पहले का 7वां, x प्लस 2 होल क्यूब 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1 ही दिया हुआ हमें। तो मैं आपको पहले बता दूं कि ये a प्लस बी का होल क्यूब, यहाँ लिख देता हूँ मैं, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, देखो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये अपने पास सर्वसीमा होती है इसकी। a प्लस बी का होल क्यूब दिया हुआ हमें, तो क्या लिखेंगे हम, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस b की पावर 3। तो देखो a तो क्या है अपने पास x और b क्या है 2, तो इसको इस फॉर्मेट में रखें अपन, तो कैसे होगा अपने पास, x क्या आएगा, x क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर और b क्या आ गया अपने पास 2 आ गया, फिर क्या है प्लस 3 एक्स और b स्क्वायर कितना है 2 का स्क्वायर, फिर प्लस 2 का क्यूब बराबर 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये से कैसे आ गया अपने पास। अब देखो आगे, ये x क्यूब प्लस 3 दूनी 6x स्क्वायर प्लस 3 दूनी देखो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 3x और ये कितना हो गया 4, और ये 2 का कितना हो गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 बराबर 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखो आगे, एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4 × 12x और प्लस 8 बराबर 2x एक्स स्क्वायर से गुणा होगा, तो देखो 2x तो x की पावर 1 है अपने पास पहले से, x की पावर कितनी है 1, और ये गुणा होगा x की पावर 2 से, तो कितने x हो जाएंगे टोटल अपने पास 3 हो जाएंगे, तो 2 x की पावर 3 माइनस 2 एकम 2x, x है यहाँ पे अपने पास बाहर, तो क्या हो गया 2x हो गया ये। अब देखो इसको इधर ले आए, तो x क्यूब माइनस
2x³ प्लस 6x² प्लस 12x, ये रह जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का 2x और प्लस 8 बराबर 0। अब देखो यहाँ पे कितना बचा, 2x में से 1x जा रहा है अपने पास, 2x³ में से 1x³ जाएगा, कितना बच जाएगा 1x³ बच जाएगा किसका माइनस का, प्लस x² की संख्या 1 है अपने पास तो 6x² आ गया, 12x और 2x कितने हो गए 14x प्लस 8 बराबर 0। तो अब देखो ये आपका द्विघात समीकरण है या नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x के पद कितने आ रहे हैं अपने पास 3 आ रहे हैं, x के पद कितने हैं 3। ये त्रिघात समीकरण हो रहा है आपका, द्विघात समीकरण नहीं है, अतः अब इसमें लिख देंगे हम ये द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण अपना नहीं है। अब देखो आप पहले का 8वां देखो, लास्ट सवाल आपका पहले प्रश्न का, ये दिया हुआ है हमें x की पावर 3, x की पावर 3 माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर क्या है x माइनस 2 का होल क्यूब। तो x माइनस 2 का होल क्यूब है तो अपने पास सर्वसमीक आ रही है a माइनस बी का होल क्यूब वाली, तो क्या बनती है ये a³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b³, इसमें मान रखते हैं हम देखो ये तो ऐसे कैसे अपने को दिया हुआ है वैसे ही, तो देखो x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर, अब x का मान क्या मानना है हमें a मानना है, यहाँ पे a का मान है, यहाँ पे इस तरह से में हमें क्या मानना है हमें x मानना है। तो देखो x का क्यूब माइनस 3, a का मान कितना है x² और b का मान कितना है 2 प्लस 3, a का मान कितना है x और b का मान कितना है ये 2 है अपने पास, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का होल क्यूब, 2 का होल क्यूब। अब ये माइनस है ना तो माइनस नहीं लेना हमें, तो क्योंकि माइनस में सर्वसमीक आती है अपने पास, इस माइनस की ये माइनस था इसलिए हमने ये सर्वसमीका ली है, तो इसमें माइनस का मान आ गया, इसलिए 2 सिंपली आएगा यहाँ पे अपने पास, यानी b का मान क्या आएगा सिर्फ और सिर्फ 2 ही आएगा अपने पास। तो अब देखो x³ माइनस 4x² x प्लस 1 बराबर x³ माइनस 3 दूनी 6x² प्लस 3 और ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 3 गुणा x गुणा 4 माइनस 2 की पावर 3 कितनी हो जाएगी 8, 2 की पावर 3 कितनी हो जाएगी 8। अब देखो आगे x³ 4x² x प्लस 1 बराबर x³ 6x² 4 × 3 12x माइनस 8। अब इनका पक्षांतर कर ले, इधर x³ में से x³ चला जाएगा आपका माइनस 4x² ये रह जाएगा प्लस का 6x² माइनस x है प्लस के कितने हैं 12x, तो यहाँ पे क्या जाएगा माइनस का 12x प्लस का 1 है वो इधर जाएगा तो किसको आ जाएगा प्लस का 8 बराबर 0। ये 1 प्लस का ये रहा और ये स्क्वायर इधर लाए तो किसका हो गया ये प्लस का 8 हो गया। अब ये तो ख़त्म हो गया आपका। अब ये देखो कितना बच गया 2x² प्लस के कितने बच गए 2x², x 12x कितने हो गए टोटल 13x प्लस 9 बराबर 0। तो ये क्या आपका द्विघात समीकरण है, हाँ ये एक द्विघात समीकरण है कंप्लीट। अब देखते हैं अब देखो अपने दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, दूसरे का पहला प्रश्न देखो आप क्या दिया हुआ है। एक आयताकार भूखंड है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना 528 मीटर स्क्वायर, क्षेत्र की लंबाई मीटर में दी हुई है और चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, ज्ञात करनी नहीं है, हमें क्या करना है द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। हमें क्या करना है सिर्फ और सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है, हमें आंसर नहीं निकालना आगे। देखिए 2 गुने से 1 अधिक है क्या चौड़ाई, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, कौन लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। देखो मैं इसको करता हूँ,
ये अपना दूसरे प्रश्न का पहला है ये अपना। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, दिया हुआ हमें क्या है, चौड़ाई। क्या दिया हुआ हमें, चौड़ाई 2 गुने से 1 अधिक है। चौड़ाई 2 गुने से 1 अधिक है। चलो मैं इसको लिख लेता हूँ एक बार प्रश्न को, ये देख लो आप। देखो, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो माना चौड़ाई अक्स है। तो लंबाई कितनी होगी, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो चौड़ाई कितनी है, अक्स, इसका 2 गुना, यानी 2 गुना 2 अक्स हो गया, से कितनी अधिक है, 1 अधिक है। ये क्या आ गई, इसकी लंबाई आ गई। अब क्या दिया हुआ हमें, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ हमें, क्या दिया हुआ है, आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ हमें कितना, 528 मीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ हमें। अब हम जानते हैं क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 528। तो अब देखो आप, लंबाई कितनी है अपने पास, 2 अक्स प्लस 1, ये तो क्या है लंबाई। चौड़ाई कितनी है अपने पास, अक्स बराबर 528। तो अब देखो, ये अक्स गुणा होगा 2 अक्स से, क्या बन गया, 2 अक्स स्क्वायर प्लस अक्स बराबर 528। तो ये क्या आ गया, 2 अक्स स्क्वायर प्लस अक्स माइनस 528 बराबर 0। ये आपका द्विघात समीकरण तैयार हो गया। बस इतना ही करना आपको, इससे आगे नहीं करना, क्योंकि हमें पूछा क्या है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो हमें देखो प्रश्न में क्या दी हुई थी, चौड़ाई दी हुई थी। चौड़ाई कितनी थी, अपन ने माना कि चौड़ाई है अपने पास अक्स। क्यों माना चौड़ाई को, क्योंकि इसमें दिया था कि लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। कौन अधिक है, लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, इसलिए हमने चौड़ाई को क्या माना, अक्स माना। और लंबाई क्या हो गई अपनी, चौड़ाई की 2 गुने से 1 अधिक, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक हो गई। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है अपने पास, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है हमें, 528। तो अब मान रखेंगे लंबाई और चौड़ाई का, तो अपने पास द्विघात समीकरण बन जाएगा क्या, 2 अक्स स्क्वायर प्लस अक्स माइनस 528। इतना ही करना आपको, यह द्विघात समीकरण बन गया, इतना ही दिखाना है। अब देखते हैं सेकंड प्रश्न इसका। सेकंड प्रश्न देखो, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का योगफल 306 है। कितना है, 306। अब देखो ये दूसरा प्रश्न है इसका, दूसरा क्या दिया हुआ है हमें, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, 306 है। लिख देता हूँ, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, 306 है। ये दिया हुआ हमें लाइन। तो अब देखो, इससे क्या ज्ञात करना है, हमें पूर्णांक ज्ञात करनी है, लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ समीकरण बनाना है आपको, बस द्विघात समीकरण बनाना है हमें। तो अब देखो, दो क्रमागत, अब मान लियो मैं पहला क्या है अपने पास, 1 है, तो दूसरा क्या आएगा, 1 में क्या जोड़ूँ मैं, 1 जोड़ूँ। फिर इससे आगे वाले क्या आएगा, ये 2 क्या अपने पास, 2 में क्या करूँ, 1 जोड़ूँ। फिर इससे आगे वाले में 3 में 1 जोड़ूँ, ऐसे आएगा अपने पास। यानी मैं पहला x माना, तो दूसरा मेरे पास क्या होगा, x प्लस 1 होगा, तभी दूसरा आगे वाला आएगा अपने पास क्रमागत वाला। तो देखो, माना पहला पूर्णांक x है, माना पहला पूर्णांक क्या है अपने पास, x है। तो क्रमागत
अगला पूर्णांक x प्लस 1 होगा। अब प्रश्न में क्या दिया हुआ हमें, दोनों का गुणनफल, दोनों का गुणनफल बराबर 306 है। तो x1 और x प्लस 1 दूसरा पूर्णांक हो गया, दोनों को गुणा करा रहे हैं आपस में, कोष्टक आ गया तो गुणा हो गया। कितना दिया हुआ है, 306 दिया हुआ है हमें। तो ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से गुणा क्या हुआ, एक्स स्क्वायर, ये प्लस 1 एक्स आ जाएगा अपने पास, बराबर 306 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306। ये बन गया आपका समीकरण। तो ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। अब ये है अपने पास दूसरे का तीसरा प्रश्न। अब देखो क्या कर रहा है हमें, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। किससे बड़ी है, रोहन से। तो उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो रोहन की वर्तमान आयु, लेकिन वर्तमान आयु ज्ञात नहीं करनी है हमें, तो क्या करना है, द्विघात समीकरण बना के ही छोड़ना है बस। अब देखो आगे क्या करें इसका। तो देखो क्या बोल रहा है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो किससे बड़ी है, रोहन से बड़ी है। तो माना रोहन की आयु कितनी है अपने पास, x है। तो माँ की आयु कितनी हो जाएगी, 26 वर्ष बड़ी है, तो x प्लस 26 या 26 प्लस x हो जाएगी अपने पास। फिर देखो क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। तो 3 वर्ष पश्चात, तो प्रश्नानुसार 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 3। ऐसे मान लो कि आज x साल का है रोहन, तो 3 वर्ष बाद में कितना हो जाएगा, x प्लस 3, उसमें 3 साल और ऐड हो जाएंगे। ऐसे ही 3 वर्ष पश्चात माँ की आयु, तो वर्तमान आयु कितनी मानी थी अपन ने, x प्लस 26। x प्लस 26 में क्या जोड़े, 3 और जोड़ दें, तो कितनी जाएगी, x प्लस 29। x प्लस 29। अब ये क्या बोल रहा है, वापस से क्या बोल रहा है हमें, प्रश्नानुसार जो क्या बोल रहा है हमें कि 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा क्या, इनका गुणनफल, इनकी आयु का गुणनफल। यानी रोहन की आयु तो कितनी है मेरे पास, x प्लस 3, और माँ की आयु कितनी है, x प्लस 29। इनका क्या किया मैंने, गुणनफल कितना, किसके बराबर हो जाएगा अपने पास, 360 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, 360 के। देखो ये तो उम्र किसकी है, रोहन की, 3 साल बाद में, और ये गुणा अपने पास x प्लस 29, ये किसकी है, माँ की। इनका गुणनफल कराएंगे तो कितना आंसर आ जाएगा अपने पास, 360। तो अब देखो इसका गुणा करें हम, क्या बनाना है हमें, द्विघात समीकरण। तो x प्लस 3 को गुणा करो आप किससे, x प्लस 29 से। देखो x से गुणा होगा क्या बन जाएगा, x स्क्वायर, x ये गुणा होगा, एक बार वैसे देखो इस x को गुणा करेंगे हम किससे, x प्लस 29 से, और 3 को गुणा करेंगे किससे, x प्लस 29 से, बराबर क्या आ जाएगा, 360। तो अब देखो ये क्या बन गया, x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 9 27, 3 दूनी 6 और 1 7 और 8, 360 हो गया इतना काम। अब देखो आप x स्क्वायर प्लस 29 और 3 कितने हो गए, 32x प्लस 87 माइनस 360 बराबर 0। अब 360 में 87 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा मेरे पास, x स्क्वायर प्लस 32x माइनस कितना बच जाएगा मेरे पास, 273। ये द्विघात समीकरण आपका तैयार है, कंप्लीट। अब देखो
देखिए अपना चौथा सवाल है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती है तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, लेकिन हमें तो सिर्फ और सिर्फ द्विघात समीकरण बनाना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। तो देखिए मैं रफली बता दूँ आपको, जैसे हमें समय का सूत्र क्या होता है, इसमें समय बराबर दूरी बटे हुए चाल, समय बराबर दूरी बटे हुए चाल। तो ये मानो दूरी कितनी है मेरे पास 480 किलोमीटर है, दूरी कितनी है 480 किलोमीटर, और चाल कितनी है, चाल अपने को दी हुई नहीं है, तो चाल कितनी मान ली मैंने, अक्स मान ली। अब आगे क्या बोलता है, ये तो मालूम मैंने T1 निकाला। अब T2 क्या आ जाएगा मेरे पास, ऐसे आ जाएगा T2 कि चाल में 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाती है। चाल कितनी जाती है, कम हो जाती है। दूरी तो सेम रहती है अपने पास 480, बस चाल क्या हो गई आपकी, कम हो गई, कितनी 8। तो अक्स में से पहले वाली जो चाल थी उसमें से 8 कम कर दो आप। तो इतना काम कर लेंगे अपन T1 T2। अब देखो इसका समीकरण कैसे बनेगा अपने पास, T1 और T2 का समीकरण बनाएंगे हम। तो हमें एक बात दी हुई है हमें यहाँ पे कि वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है, 3 घंटे अधिक लेती है। तो हम क्या करेंगे, पहले वाले में 3 जोड़ देंगे, तो अपने पास 2 समीकरण हो जाएंगे। तो देखना भी, माना रेलगाड़ी की समान चाल कितनी है अपने पास, अक्स किलोमीटर पर आवर है। तो T1 कितना हो जाएगा अपने पास 480 बटे अक्स, 480 बटे हुए अक्स। ऐसे ही क्या हुआ अपने पास, यदि चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम हो तो चाल कितनी हो जाएगी अपने पास, अक्स माइनस 8। ये नई चाल आ गई, तो T2 कितना हो जाएगा अपने पास 480 बटे हुए अक्स माइनस 8। इतना समझ में आया। अब देखो, अब समीकरण बनाने में तो दो, तो प्रश्नानुसार T1 बराबर T2, लेकिन क्या बोला था हमें कि 3 घंटे अधिक लेती है, 3 घंटे अधिक लेती है। तो T1 में 3 बढ़ा देंगे हम। ये टी ऐसे कर लो आप इसको, ये लो 3 प्लस T1 कितना है 480 बटे हुए अक्स बराबर अक्स माइनस 8। क्या कर लेंगे एलसीएम, एलसीएम कितना आ जाएगा अक्स, ये कितना हो गया 3 अक्स प्लस 480 बराबर अक्स माइनस 8, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखो अक्स माइनस 8 किससे गुणा होगा, 3 अक्स प्लस 480 से, ये वाला पूरा पद इससे गुणा हो जाएगा, और इधर क्या बच गया 480 अक्स, ये इससे गुणा हो जाएगा। तो अब देखो अक्स गुणा होगा 3 अक्स से, क्या बन जाएगा 3 अक्स स्क्वायर, अक्स गुणा होगा 480 से, तो क्या बन जाएगा अपने पास प्लस 480 अक्स। फिर देखो 8 गुणा होगा 3 से तो माइनस का 24 अक्स, 8 गुणा होगा 480 से तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 8 का 0 अंटेंड 64, 8 चौक 32, 32 और 6 3840 हो गया इतना काम। फिर देखो आगे आप 3 अक्स स्क्वायर 480 अक्स, ये इधर आ जाएगा तो किस में जाएगा माइनस 480 अक्स माइनस 24 अक्स माइनस 3840 बराबर 0, ये कट गई। 3 अक्स स्क्वायर 24 अक्स 3840 बराबर 0।
ये आपका समीकरण हो गया। इसको आप आगे भी करना चाहो तो कर सकते हो आप आगे। क्या हो जाएगा, हम इसमें 3 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बच गया, एक्स स्क्वायर 8 3 24 8x, और ये देखो भाग दे 340 में 3 का 3 एकम 3 3 दूनी 6 2 बच गई 3 × 24, यानी कितना आएगा 1280 आ जाएगा आपका, बराबर 0 है। अभी 3 इधर आएगा, इधर किसी में गुणा में इधर भाग में आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर 8x 1280 बराबर 0। ये 3 इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो ये अपना ही समीकरण हो गया। आप चाहो तो यहाँ पे भी रोक सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे भी रोक सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये क्लास समझ में आएगी। अगर आपको अच्छे से समझ में आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।